नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे BSc B.Ed सेकेंड ईयर के बॉटनी के थर्ड पेपर में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। बाकी सभी सब्जेक्ट पर हमने पहले ही वीडियो बना दी है, उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि BSc B.Ed से जुड़ी सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए से आने वाले गेस्ट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, साइटोसोल क्या है? क्लीय पंजर से आपका क्या तात्पर्य है? दूसरा क्वेश्चन है, अंतःपद्धतीय जालिका क्या है? यह कहाँ पाई जाती है? अंतःपद्धतीय व गोल्जी की खोज किसने की थी? तीसरा क्वेश्चन है, इमर्सन प्रभाव क्या है? पीढ़ियाँ तथा ग्रेन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं तथा ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? पांचवा क्वेश्चन है, खुरदुरी व चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन है, सटन बोबेरी सेलेलाइट हेट्रोक्रोमेटिन न्यूक्लिक ओसोम हिटेरोपियोनिसिस सोलेनोइड आदि को परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, प्रतिलोमन क्या है? प्रतिलोमनों को जीन विनिमय दमनकारी क्यों कहा जाता है तथा अतिव्यापी प्रतिलोमन किसे कहते हैं? आठवां क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का विभाजन होता है? कोशिका के जीवन चक्र में कितने प्रकार की प्रावस्थाएं पाई जाती है तथा कोशिका चक्र के कितने चरण होते हैं? नौवां क्वेश्चन है, स्थानांतरण किसे कहते हैं तथा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के दौरान गुणसूत्रीय संरचना में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? 10वां क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की एनाफेज में बनी आकृति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 11वां क्वेश्चन है, परजीवी DNA प्रतिकृतियन के लिए आवश्यक घटकों के नाम लिखिए तथा आद्य जीवों में DNA प्रतिकृतियन का समापन किस प्रकार होता है? 12वां क्वेश्चन है, प्राजीवी DNA पॉलीमेरेजों के नाम लिखिए तथा प्राजीवी में 5-3 दिशा में ओकाज़की खंडों के निर्माण कौन प्रेरित करता है? 13वां क्वेश्चन है, समापन कोडोन एवं इनके प्रचलित नाम लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट में भिन्नता की उत्पत्ति के संबंध में दी गई परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, बोबल परिघटना किसने दी थी तथा इस परिघटना का आधार क्या था? 16वां क्वेश्चन है, पूरक जीन प्रबलता बहुजीन वंशागति लुईस प्रभाव आदि क्या है? 17वां क्वेश्चन है, जीन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा स्टूटवेंट के द्वारा ड्रोसोफिला में बार नेत्र परिवर्ती पर किए गए प्रयोगों के परिणाम बताइए। 18वां क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के 3 कार्य बताइए तथा पेप्टाइड बनता किसे कहते हैं? 19वां क्वेश्चन है, संपूरक जीन तथा कूट विकल्पिता क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। 20वां क्वेश्चन है, सिस्ट्रोन रिकोन तथा म्यूट्रोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 21वां क्वेश्चन है, प्रतीप संकरण तथा युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? 22वां क्वेश्चन है, अन्योन्य क्रिया बहुविकल्पी रिसस श्रृंखला आदि क्या है तथा अंतराजीनी निरोध स्तर के आधार पर प्रबलता कितने प्रकार की होती है? 23वां क्वेश्चन है, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन तथा स्थानांतरणशील तत्व को परिभाषित कीजिए। 24वां क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों को स्थापित करने के लिए 3 वैज्ञानिकों का योगदान है, उनके नाम बताइए तथा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन ही क्यों किया? 25वां क्वेश्चन है, गुणसूत्री तथा जीन उत्परिवर्तन व स्वत एवं प्रेरित उत्परिवर्तन में अंतर बताइए। तो दोस्तों ये थे सेक्शन ए में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत क्या है? इसके अपवादों की खोज का उल्लेख करते हुए इस अवधारणा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए तथा उनके अंतर रूपांतरण स्वभाव का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, गुणसूत्र के कार्य लिखिए तथा लेम्ब ब्रूस गुणसूत्र एवं लार ग्रंथि गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए तथा गुणसूत्र में कितने प्रकार के DNA पाए जाते हैं?
चौथा क्वेश्चन है विलोपन या न्यूनता से क्या अर्थ है तथा आभासी प्रभाव का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। पहला है रूपांतरण तथा जीवाणुभोजी, दूसरा है तंबाकू मोजेक विषाणु तथा प्यूरिन, तीसरा है द्विकुंडली, चौथा है न्यूक्लियोटाइड, पांचवा है घनत्व अपकेंद्रीकरण। छठा क्वेश्चन है सजीव तंत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और उसकी संरचना तथा प्रक्रिया को समझाइए। सातवां क्वेश्चन है द्विक जीन की वंशागति का वर्णन कीजिए तथा आरएनए के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति नियमन तथा अनुनाद स्तर पर नियमन का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन है मेंडल के वंशागति नियमों का वर्णन कीजिए। इनमें से किस नियम को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों, बताइए। 10वां क्वेश्चन है रुधिर वर्ग वंशागति को विस्तार से समझाइए तथा आरएच रुधिर वर्ग प्रतिजन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों ये थे सेक्शन बी में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं सेक्शन सी में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की राइबोसोमीय उप इकाइयों का वर्णन कीजिए तथा राइबोसोम एवं पॉलीराइबोसोम क्या है। राइबोसोम किन परिस्थितियों में पॉलीराइबोसोम के रूप में पाया जा सकते हैं, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं, इनकी विभिन्न प्रावस्थाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आप आनुवंशिक कूट से क्या समझते हैं, इसके सामान्य गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। आप कैसे दिखाएंगे कि एक कूट शब्द का कम से कम एक परिमाण त्रिक होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है ड्रोसोफिला में लोजेनन बिंदुपद की परिष्कृत संरचना का उल्लेख कीजिए तथा जीन तथा युग्म विकल्पी के मध्य विभेद के लिए दिए गए सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है निम्न का वर्णन कीजिए। पहला है ट्रांसपोजेबल तत्व, दूसरा है उत्परिवर्तन, तीसरा है संलग्नता, चौथा है एलिलिक जीन अन्योन्य क्रिया, पांचवा है डीएनए सुधार की क्रियाएं व चित्र। तो दोस्तों ये थे सेक्शन सी में आने वाले गेस्ट क्वेश्चन। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सब्सक्राइब नाम है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। बेल आइकन को ऑल पे करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। फिर गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।